हाय एवरीवन, दिस इज अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। हम इस सीरीज़ में डिस्कस कर रहे थे यूजीसी नेट पेपर 1 की यूनिट कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन में वी हैव कम सो फार, और हमने वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। इफ़ यू हैवंट चेक दैट वीडियो, प्लीज़ गो एंड चेक दैट वीडियो। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड उसके एलिमेंट्स के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को विद अ थॉट, और आज की हमारी थॉट है लैक ऑफ डायरेक्शन नॉट अ लैक ऑफ टाइम इज द प्रॉब्लम वी ऑल हैव दैट 24 आवर्स अ डे। हम सबके पास भगवान ने हम सबको 24 घंटे दिए हैं। अब चाहे वो कोई बिलियनियर हो, मिलेनियर हो, या फिर कोई ऐसा इंसान हो जो उन 24 घंटे में अपने बेसिक नीड्स यानी रोटी कपड़ा मकान भी नहीं जुटा पाता, कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं कर पाता। तो बेसिकली द एक्सट्रैक्ट ऑफ दिस थॉट इज़ कि टाइम की कमी नहीं है हमारे पास। टाइम भगवान ने सबको उतना ही दिया है, टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन उतना ही है। तो फिर क्यों कोई इंसान बिलियनियर होता है 24 आवर्स में ही वर्क करके, क्यों कोई इंसान एक दिन के जो है लाखों कमा लेता है, और क्यों कोई इंसान अपनी बेसिक नेसेसिटी भी नहीं जुटा पाता? तो उसका कारण ये है कि देयर इज़ अ लैक ऑफ डायरेक्शन की कमी। हमें पता नहीं कि हमें किस डायरेक्शन में जाना, हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं वहाँ से हमें कुछ प्रोडक्टिव मिलेगा भी या नहीं, हम कुछ प्रोडक्टिव कर भी रहे हैं नहीं, फ्यूचर में उसका रिजल्ट क्या होने वाला है। सो आपको सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने प्रेजेंट को यूज़ करना है। आई होप आपको इस थॉट का एक्सट्रैक्ट क्लियर हुआ होगा। मूविंग इनटू द वीडियो, स्टार्ट करते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। एज यू ऑल नो कि हमने वर्बल कम्युनिकेशन में डिस्कस किया था कि वर्ड्स के साथ हम कम्युनिकेशन करते हैं, बट व्हाट अबाउट द बॉडी लैंग्वेज, व्हाट अबाउट कि जहाँ पे वर्ड्स यूज़ नहीं होते लेकिन उसके अलावा भी हम कम्युनिकेट करते हैं। जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में बताया था कि कम्युनिकेशन जो है वर्बल, इसके साथ साथ ज़्यादा वो नॉन वर्बल होता है। तो आज हम नॉन वर्बल के बारे में देखते हैं। नॉन वर्बल जो होता है ये इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन जिसमें हम सेंडिंग और रिसीविंग करते हैं वर्डलेस मैसेजेस का। यानी कि हम अपनी बात तो कहते हैं लेकिन कोई वर्ड नहीं बोलते, यानी कि हम अपने बॉडी पोस्चर, जेस्चर्स, इन सब के हाव भाव के थ्रू अपनी बात को कहते हैं। कैसे कहते हैं वो हम पिक्चर्स में देखेंगे आगे स्लाइड्स में। सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ अबाउट कि बॉडी लैंग्वेज कहती है, स्पीकर की बॉडी लैंग्वेज कोई बात कहती है और वहाँ पे वर्ड्स का यूज़ नहीं होता है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हेल्प करता है वर्बल कम्युनिकेशन को मैसेज को अच्छे से समझाने में। सो बेसिकली अगर हम कॉन्ग्रुएंसी रखते हैं यानी वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को साथ में यूज़ करते हैं तो हमारा मैसेज काफ़ी इफेक्टिव होता है। ये हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशन में भी पढ़ा था और 7 C's में भी हमने ये बात पढ़ी थी। तो वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन रिसीवर को बेटर अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करते हैं, और ऑल्सो ये हेल्प करता है सेंडर को बेटर एनकोडिंग में और समझाने में मैसेज को, और रिसीवर को समझने में। सो कैसे करते हैं हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू बात? ये देखिए, हम आई गेज से, फेशियल एक्सप्रेशन से, हम अपने फेशियल एक्सप्रेशंस बनाते हैं। तो जब हम गुस्सा होते हैं तो हम अलग तरीके का फेशियल एक्सप्रेशन, खुश होते हैं तो हम स्माइल पास करते हैं अपने जेस्चर्स से। जेस्चर्स बेसिकली हमारा जो हैंड मूवमेंट इस तरीके से होता है तो उनको जेस्चर्स बोला जाता है। पोस्चर्स के थ्रू, फिजिकल टच के थ्रू। सो आगे आने वाली वीडियोज़ में हम इनको और डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट दीज आर बॉडी लैंग्वेज जिनके थ्रू हम नॉन वर्बली कम्युनिकेट करते हैं। अब कुछ एलिमेंट्स हैं कि नॉन वर्बल जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो मेन इसमें 3 एलिमेंट्स आते हैं। सबसे फर्स्ट जो हमारे एलिमेंट है दैट इज़ अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब आप दिख कैसे रहे हैं, अपीयर कैसे हो रहे हैं। जब कोई इंसान आपको सामने से देख रहा है तो सामने दिखने पर उसको क्या चीज़ दिखाई पड़ती है, दैट इज़ अपीयरेंस। तो अपीयरेंस में ये दोनों की अपीयरेंस ही मैटर करता है। जैसे स्पीकर जो बोल रहा है, जो मैसेज को एक तरीके से ट्रांसमिट कर रहा है, सेंडर की अपीयरेंस या स्पीकर की अपीयरेंस है। साथ ही साथ जो सराउंडिंग है, सराउंडिंग की अपीयरेंस। सराउंडिंग स्पीकर की अपीयरेंस की अगर हम बात करें कि उसकी क्लोथिंग नीट एंड क्लीन है या नहीं, हेयर स्टाइल उसका कैसा है। हेयर स्टाइल से मतलब ये नहीं कि बाल वाल कलर करा के आओ जी हम तो अच्छे स्पीकर है, नहीं, वो अलग अलग ना एक तरीके से वो होता है, कोड्स होते हैं कि यू हैव टू लुक लाइक सोबर। जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो कोई भी ऐसी चीज़ ना हो कि एकदम से उस पर नज़र जाए। तो आपका हेयर स्टाइल, आपकी क्लोथिंग, नीटनेस ऑफ द स्पीकर कितना नीट एंड क्लीन है, उसमें से बदबू ना आए कि उसे बात ही करने का मन ना करे। सो दैट वे। सराउंडिंग की अगर हम बात करें तो आपका जिस सराउंडिंग में आप बात कर रहे हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे कि जिस रूम में आप बैठे हैं उसकी लाइटनिंग कैसी है, डेकोरेशन से मतलब नहीं है कि आप बलून्स वगैरह, फ्लावर वगैरह लगाएं, नहीं। डेकोरेशन इन द सेंस कि उसमें जो फर्नीचर है वो सही अलाइनमेंट में लगाओ, एरिएशन हो, उसमें एयर पास हो रही हो, सफोकेशन ना हो, उसमें फर्निशिंग अच्छी हो, फर्नीचर्स वगैरह सही हों। किस तरीके से यहाँ पे देखिए आप, कैसे कि लाइक आप जो है फॉर एग्जांपल, इसका अगर मैं एग्जांपल दूँ
तो यू कैन लाइक सी कि जब आईएएस के इंटरव्यूज़ होते हैं, जो मॉक इंटरव्यूज़ आई होप आपने यूट्यूब पे काफ़ी सारे मिल जाएंगे, आपने देखे होंगे, या जब आईएएस ऑफिसर्स आपने देखे होंगे, तो उनका ड्रेसिंग सेंस अलग ही होता है। उनका ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल भी वैसा तो नहीं होता जो हम शादियों में कपड़े पहन के जाते हैं, फैंसी ड्रेस, ऐसा तो नहीं होता ना। प्रॉपर वो क्या होते हैं, 2 पीस में होते हैं, टाई वाई लगा के, तो दैट इज़ अपीयरेंस। तो आप जब बात कह रहे हैं अपनी, तो आपका अपीयरेंस मैटर करता है। टीचर का अपीयरेंस अलग होता है, वो सब आपको बीएड में सिखाया जाता है। सो एक प्रोफेशन जो होता है ना, एक स्पीकर जो होता है, उसका अपीयरेंस उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। उसका हेयर स्टाइल जो है ऐसा भी ना हो कि आई कैचिंग लगे, सारा का सारा ध्यान, सारी की सारी बातें हम उसके हेयर स्टाइल के बारे में ही करें, उसकी बिल्कुल ही ना सुने। सो ही हैव टू बी दैट सोबर, दैट सिंपल। ऑल्सो कि रूम का डेकोरेशन, लाइटनिंग, एरिएशन, जो कि मैंने आपको बता दिया है, वो ठीक होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा एलिमेंट है दैट इज़ बॉडी लैंग्वेज, कि हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है वो कैसी हो। हम जब बात कर रहे हैं सामने वाले से, तो हमारी बॉडी लैंग्वेज सही हो। बॉडी लैंग्वेज में हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस, हमारे जेस्चर्स, हमारा पोस्चर, ये सब हमारी बॉडी लैंग्वेज में आता है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी से हम बॉडी के थ्रू सामने वाले को मैसेज कन्वे करें, यानी कि ये हम अपना बॉडी का हेल्प करके। फेशियल एक्सप्रेशंस कहाँ पे बनेंगे? फेस पे। फेस किसका पार्ट है? बॉडी का। जेस्चर्स बॉडी से बनेंगे, हैंड से बनेंगे, पोस्चर हमारी बॉडी बनाएंगे, तो ये सब बॉडी लैंग्वेज में आ जाता है, यानी कि वो लैंग्वेज जो हमारी बॉडी के थ्रू हो रही है। ठीक है। फेशियल एक्सप्रेशन में आप देख सकते हैं कि हम अपने फेस के थ्रू जिस तरीके से एक्सप्रेशन देते हैं, खुशी के, दुख के, शॉक्ड होने के, एकदम से चौंक जाने के, या फिर एकदम से हम सरप्राइज्ड हो जाते हैं, दैट थिंग। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू कि अगर मैं जेस्चर्स की बात करूँ, तो ये जो आपको शो हो रहा है, दिस इज़ जेस्चर। कि जब आप अपने हैंड मूवमेंट से, जैसे कि आप विक्ट्री का साइन बनाते हैं, तो दिस इज़ विक्ट्री साइन। आप ओके बोलते हैं, तो आप बिना कुछ कहे अपनी बॉडी के, यानी अपने हैंड मूवमेंट से आप सामने वाले को एक मैसेज ट्रांसमिट कर रहे हैं, कन्वे कर रहे हैं। सो दैट इज़ बॉडी लैंग्वेज। और वो किस में आएगा? जेस्चर में। आप ओके बोलते हैं, ओके, और लाइक आप हाई बोलते हैं, सो दीज आर जेस्चर्स। अब पोस्चर की अगर मैं बात करूँ, पोस्चर लाइक दिस टाइप। अब आप इंटरव्यू देने गए हैं, आप ऐसे बैठेंगे, ऐसे बैठेंगे, ऐसे बैठेंगे, ऑब्वियस सी बात है, यू विल सिट लाइक दिस वे, आप इस तरीके से बैठेंगे। सो दीज आर सम बॉडी पोस्चर। बॉडी पोस्चर से भी काफ़ी कुछ क्लियर होता है, काफ़ी कुछ सामने वाले को कन्वे किया जाता है। अगर आप अपनी स्पाइन को सीधी करके नहीं बैठे हैं, तो सामने वाले को एक तरीके से ये जाता है मैसेज, या रिसीवर तक ये मैसेज जाता है कि ये इंटरेस्टेड नहीं है इंटरव्यू में, या फिर ये इसको लाइटली ले रहा है। तो काफ़ी कुछ आप इनडायरेक्टली कन्वे कर देते हैं। तो प्लीज़ ध्यान रखें नेक्स्ट टाइम जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएं, जब भी आप इस तरीके से कोई भी बात कन्वे करें, तो आपका बॉडी पोस्चर काफ़ी मैटर करता है। नेक्स्ट वन इज साउंड। साउंड इज़ लाइक कि जब आप अपनी बात कह रहे हैं, अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, रिकॉल करिए, हमने वर्बल कम्युनिकेशन में पैरा लैंग्वेज पढ़ा था। पैरा लैंग्वेज में हमने पढ़ा था कि आप बात कह रहे हैं, कंटेंट जो आपका है वो तो वर्बल कम्युनिकेशन हो जाएगा, लेकिन आप अपनी बात को कैसे कह रहे हैं, उसमें आपकी वॉइस टोन क्या है, आपकी वॉल्यूम क्या है वॉइस की, आपका स्पीच रेट क्या है, आप कितना जल्दी, कितना फास्ट वर्ड को बोल रहे हैं, मीडियम बोल रहे हैं, या आप बहुत स्लो चल रहे हैं वर्ड्स को कन्वे करने में, मैसेज को कन्वे करने में है, तो दैट इज़ स्पीच रेट। तो आपका वॉल्यूम कितना है, आपका टोन, वॉइस टोन कैसे, आपका स्पीच रेट कैसा है, ये सब साउंड में आता है। सो ये सारी चीज़ें देखो, इसमें किसी भी वर्ड का यूज़ तो नहीं हुआ। क्या वॉल्यूम में वर्ड यूज़ हुआ? बिल्कुल नहीं। जब आप कोई बात कह रहे हैं, उसका वॉल्यूम वो बिल्कुल भी वर्ड नहीं है। ठीक है। स्पीच रेट के आप कोई जल्दी जल्दी बात बोल रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि आप बहुत नर्वस हो रहे हैं। अगर आप बहुत स्लो जा रहे हैं, बिल्कुल स्नेल की तरह, तो ऐसा लगता है कि आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, यू सीम्स लाइक बोरिंग। सो ये सारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंडर आती हैं, और ये सब उसके एलिमेंट्स है। आई होप कि मैं आपको अच्छे से क्लियर कर पाई होंगी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। स्टे ट्यून्ड विद मी, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप्स, और वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, हम उनको देखेंगे। और तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंसली।